नमस्कार, मैं कृपा सुंदर, आप इनसाइडर लाइव देख रहे हैं। आपको बताते चले कि जिस तरीके से लगातार शिक्षा व्यवस्था में बदलाव किया जा रहा है, लगातार शिक्षा मंत्री अलग अलग नियम लेके आ रहे हैं, उसको लेकर के देखिए किस तरीके से शिक्षक है तमाम जिलों से, बिहार के कोने कोने से आए हुए हैं, महिलाएं हैं, पुरुष है। देखिए किस तरीके से इतना गर्मी है। आज तो मानसून सत्र भी शुरू हो रहा है, क्या उम्मीद है आप लोग का मांग पूरा होगा? सरकार करेगी? सरकार को सुनना ही पड़ेगा, सुनेगी नहीं तो जाएगी क्या? फिर उनका भी तो चुनाव आएगा, हम लोग उसमें खोजे जाएंगे ना। सबक सिखाइए, सबक सिखाएंगे, एकदम सिखाएंगे, छोड़ेंगे थोड़ी। 20 बरस से हम लोग लगातार कार्य को कर रहे हैं और वो अपना फरमान जारी कर दिए, मशीन लगा रहे हैं, हम लोगों का ट्रांसफर नहीं दिए, राजकर्मी का दर्जा नहीं दिए, एग्जाम की बात नहीं दिए, एग्जाम लेने की बात हो रही है, एग्जाम बीपीएससी एग्जाम लेने की बात कर रही है। क्या दिक्कत है? आप लोग बोले कि वही जो चीज पढ़ाते हैं वही चीज तो एग्जाम पूछा जाएगा, वही चीज पूछा जाएगा। तो आज 20 बरस से नौकरी कर रहे हैं, हम लोगों की मांग को पूरा नहीं किया और बीपीएससी लागू कर दिया, लागू कर दिया ना, ये कोई बात हुआ? शिक्षा मंत्री लगातार बदलाव कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि अच्छे शिक्षक आएंगे। माननीय शिक्षा मंत्री अच्छे शिक्षक की तलाश में है, तो अच्छे शिक्षक लाने के लिए अच्छे सुविधा युक्त व्यवस्था पहले में सुनिश्चित करना पड़ेगा, नंबर 1। नंबर 2, अगर अच्छे शिक्षक नहीं है तो ये शिक्षक लाए किसने? सरकार ने लाया या कहीं यहाँ से घुसपैठी, जिस तरह पाकिस्तान से घुसपैठी होता है, क्या इस तरह यहाँ शिक्षक सरकार के जॉब में चले गए, सरकार के शिक्षक विद्यालय में बन गए? तो कहीं ना कहीं माननीय मंत्री जी को वो जो कहा है तो वो तो सीधे तौर पर सरकार पर ही सवाल खड़ा हो रहा है। जो तंत्र है, जो प्रणाली रही है, उस पर सवाल उठ रहा है। मैं इससे कहीं भी ताल्लुकात नहीं रखता हूं, लेकिन मैं ये बात स्पष्ट करना चाहता हूं कि शिक्षक जो हैं अच्छे हैं और बिहार के शैक्षणिक माहौल को अच्छे तरीकों से संचालित कर रहे हैं, अच्छे लाने की प्रक्रिया लाए हैं, तो स्वागत योग्य है, हमें उस पर कुछ नहीं कहनी है। शिक्षक अभ्यर्थी भी लगातार आंदोलन कर रहे हैं बीपीएससी को लेकर के, तो एग्जाम होना चाहिए ना। देखिए, सरकार ने सबसे पहले जो प्रणाली लाई है, इस प्रणाली पर कहीं ना कहीं सवाल उठ रही है। सबसे पहले कि वह अभी तक जो शिक्षकों को लाने की प्रक्रियाएं रही है और लगातार संशोधन होते रहा है, लेकिन एकाएक इतना व्यापक संशोधन, उसमें भी कहा जाए कि पूरे का पूरे कंप्लीट नहीं है। शिक्षक, अगर यहाँ शिक्षक की संख्या की आवश्यकता है 4 लाख, तो आपको वैकेंसी पहले 4 लाख लाना चाहिए। आपने संख्या जो चाहिए वो कंप्लीट नहीं किया। उसके बाद आपने जो बीपीएससी से परीक्षा लाई है, इसमें क्योंकि सामान्य जो परीक्षाएं होती रहती है वह निगेटिव मार्किंग का नहीं है, यह निगेटिव मार्किंग का है। और सबसे एक बड़ी विडंबना है कि यह अगर प्रणाली सही है तो भाई इतने कम समय में लगभग दर्जन नियम संशोधन क्यों हुआ? इसका मतलब सवाल ये है कि जो पैटर्न लाई गई है उसमें कई खामियां अभी भी है, और जब खामियां है तो विरोध होना ही है। एक एक करके तो सब खामियों को दूर किया जा रहा है ना। ये जिंदगी भर जब आए, तो मैं तो कह रहा हूँ कि सरकार एक्सपेरिमेंट में ही समय बिता देगी, तो फिर भला बिहार का क्या होगा, बेरोजगारों का क्या होगा, शिक्षा का क्या होगा? तो कह रहे कि आप लोग पास होइएगा, राजकर्मी का दर्जा मिलेगा, वेतन बढ़ेगा। अब ये बताइए आप भाई, ये सवाल तो उनसे पूछना चाहिए आप लोगों को भी कि आप राजकर्मी का दर्जा अगर मिलेगा तो राजकर्मी का दर्जा का पहले डिफिनेशन दे हमको सरकार या विभाग के लोग। और अगर राजकर्मी अगर शिक्षक को बना रहे हैं बीपीएससी के परीक्षा को लेकर, तो 25,000 उसका प्रारंभिक के शिक्षक होगा, 25,000 वेतन फिक्स्ड किया है। तो बतावे हमको कि कौन पे बैंड है उनका और कौन इंडेक्स उनका है कि जिसमें 25,000 से उनका एंट्री पे प्रारंभ हो रहा है। ये कहीं राजकर्मी का कोई स्केल ही नहीं है। ये धोखा है और मीडिया को भी बलगला रहा है, समाज को बलगला रहा है, और अभ्यर्थी भाई बलगलाए जा ही रहे हैं। विभिन्न तरीकों का नियम जब आ रही है उनके सामने वापों की स्थिति बनी हुई है। ये पूरे का पूरे मजरा जो है ना, मैं यही समझता हूँ कि शिक्षकों को भी ठगना है और बेरोजगार शिक्षितों को भी धोखा देना है और समाज को शिक्षकों के विरुद्ध एक गलत मैसेज देना है, मतलब यही है। आज मानसून सत्र भी शुरू हो रहा है, 5 दिन का चलेगा, क्या कहीं? अरे भाई, मानसून सत्र चल रहा है बिहार सरकार का महापंचायत, उधर शुरू तो इधर भी शुरू। आप लोग भी अड़े रहिए। हाँ, एकदम यहाँ आ गए। यहाँ हो
विधायक जी के घर में हो, मंत्री जी के डरा में हो, लोग जाइए, हो, एकदम जाना है अपने क्षेत्र के आप विधायक। उसके- सुनिए, इस बार जो है शिक्षक मन बनाया है, ये महागठबंधन की सरकार है। 20 चुनाव में कहा था सरकार बनेगी और हम समान काम समान वेतन, पहली कैबिनेट होगा, हम देंगे, सरकारीकरण करेंगे और शिक्षक कर्मचारी के लिए पेंशन देंगे। हम ये वादा भूले नहीं है, भले कैबिनेट एक नहीं 100 क्यों नहीं हो गया हो। आज हम ये आपको स्पष्ट बता दे रहे हैं, शिक्षक आया है, मूड बना के आया है, जो सरकार वादा किया था आपने वादा नहीं निभाया तो हम बुरबक है, छोड़ देंगे आपको। चलेंगे, सुनिए, और हम चलेंगे, जो सरकार कहा था वादा नहीं निभाया उनके मुंह में आज हाथ डालेंगे। अब पेट में जो है समान काम समान वेतन रखे हुए पुरानी पेंशन राज्यकर्मी की सुविधा उसको निकाल के ही दम लेंगे, उस तैयारी में हम लोग है इस बार। अपने विधायकों से मिले क्या, अपने अपने क्षेत्र के जो विधायक है? अरे भाई लगातार विधायक के घर पर रहना है कंप्लीट आज से, ये जो पहले ही कह चुके हैं। हाँ कह चुके हैं एकदम आप ही के यहाँ खाना पीना चलेगा, आज से आप लोग जाइए, चलेगा। हाँ चलिए, सब लोग वही चलेंगे, आज से अपवास पे जाइए। वही से अटेंडेंस शिक्षक का बनेगा। कहेंगे जो माननीय है हमारे अपर मुख्य सचिव है कि अब वही अपने अपने विधायक, क्षेत्रीय विधायक जो है जिन जहाँ के, वहाँ के शिक्षक का वहाँ से अपना ले उपस्थिति दर्ज करवा ले वो। तो देखिए किस तरीके से तमाम जो है साफ साफ कहना कि एक तरफ जो मानसून सत्र शुरू हो रहा है वही खुशी हम लोग अब अपने विधायक के आवास पे चलेंगे, वहीं करेंगे, वहीं से स्कूल का जो भी अटेंडेंस है वहीं से हम लोग कराए हैं। देखने वाली बात है किस तरीके से जो शिक्षक जो है लगातार आंदोलन कर रहे हैं शिक्षा नीति के खिलाफ, लगातार विधानसभा घेराव भी हुआ। देखना होगा कि आगे चल के जो मानसून सत्र शुरू हो चुका है अभी कितनी मांगे सरकार के द्वारा सुनी जाती है। ऐसे ही तमाम खबरों को देखने के लिए